हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब, पाकिस्तानी फौज का डिफेंस बजट में बजट देख पाकिस्तानी गरीबों की निकल गई चीखें। क्यों बजट ज्यादा दिया है? अच्छा वॉच करते हैं, देखते हैं भाई साहब। वैसे महंगाई ताबड़तोड़ हो चुकी है पाकिस्तान के बजट में। हमारा बजट क्या बजट है, हर 2 दिन बाद महंगाई हो रही होती है, तो बजट तो नाम गई है, लेकिन फिर भी भाई साहब आर्मी को डिफेंस में बहुत ही ज्यादा दिया गया। वॉच करते हैं, देखते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। सुनिएगा जरा ये गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। सबसे पहले तो आपके सामने है जनाब आली कि डिफेंस का बजट भी बढ़ गया। 17.6% डिफेंस का बजट पिछले साल से भी बढ़ा है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि डिफेंस का बजट एक्चुअली कम किया गया हो। पाकिस्तान का टोटल डिफेंस बजट जो है वो 2122 अरब, उसके साथ जो फौजियों की पेंशन है वो 662 अरब, और सेहत का बजट सिर्फ 27 अरब। ओए होए होए। तालीम का बजट महज 25.7 अरब। पहले 1.85 ट्रिलियन था, जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट था, यानी कि जो बजटेड था उसके बाद उन्होंने मजीद और उसमें से हासिल किया, और अब 2.12 ट्रिलियन रुपीस डिफेंस के बजट में जाएगा। कि क्या हम भारत से लड़ने जा रहे हैं? और अगर तो हमारा भारत से कोई अब टाकरा नहीं रह गया, 12 से लड़ने जा रहे फिर हैं। इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल कि इन हालात में आर्मी में ऐसा बजट लिया जाए। और लोग अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि डिफेंस की जो पेंशन्स वगैरह का सारा सिलसिला है वो सिविलियन में डाल दिया जाता है। इनफैक्ट 800 में से 600 जो है वो जाता है डिफेंस की तरफ, और 200 सिर्फ पेंशन्स में जाती है सिविलियन पेंशन्स की तरफ। और जो डिफेंस दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव। दोस्तों कल पाकिस्तान के अंदर बजट पेश किया गया, और एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज की बल्ले बल्ले हो गई। पाकिस्तानी फौज मौज में है, और पाकिस्तान के डिफेंस बजट में ठीक ठाक बढ़ोतरी की गई है। 16.5% बढ़ाया गया है। पहले ये अनुमान था कि शायद 15% बढ़े, लेकिन जब बजट सामने आया तो पता चला कि 16.5% जो है वो बढ़ाया गया है पाकिस्तान के डिफेंस बजट को। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिफेंस बजट का एक मोटा पैसा जो है, एक मोटा हिस्सा जो है वो जाता है पेंशन में, लेकिन पाकिस्तानी फौज का ये सिस्टम नहीं है। पेंशन कटता है सिविलियन बजट से। तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट इस वक्त पहुंच चुका है $7.37 बिलियन पर, और ये पूरे पैसे जाने वाले हैं पाकिस्तानी फौज के हिस्से में। इसमें से कोई पेंशन वेंशन नहीं कटने वाला। अब दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी फौज जो कि दुनिया से अलग है और अरबों रुपए का बिजनेस करती है पाकिस्तान के अंदर, तो अब जब प्रधानमंत्री ही पाकिस्तानी फौज के चुने हुए हो, तो किसी की हिम्मत कहाँ पाकिस्तान के अंदर जो ये पाकिस्तानी फौज से पूछे कि अरबों रुपए में जो बिजनेस करती है पाकिस्तानी फौज, अरबों रुपए का, उसमें से वो टैक्स कितना पे करती है पाकिस्तान की सरकार को, किसी की पूछने की तो हिम्मत है नहीं। यानी कि पाकिस्तानी फौज दोस्तों माला माल है। भले ही पाकिस्तान की आवाम घास खा रही हो, IMF से भीख मांग रही हो पाकिस्तान की सरकार, लेकिन पाकिस्तानी फौज के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही ये लोग बाहर जाके अरबों रुपए का प्रॉपर्टी नहीं बनाते। तो जी आइए बढ़ते हैं आप वीडियो में आगे, सुनते हैं पाकिस्तानी पत्रकारों को। बड़ा ही मुश्किल से कुछ पाकिस्तानी पत्रकार मिले हैं इसके ऊपर, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब ये तो यहाँ तक है बात कि 3000 अरब, मैंने कह दिया आपको कि चलें 2000 अरब पेंशन वगैरह सारा कुछ मिला के 3000 अरब के करीब। तकरीबन। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये डॉन के आर्टिकल में लिखा हुआ है, मेजर मिलिट्री एक्विजिशंस and funding for nuclear weapons and missile programs are believed to be financed through separate channels hidden under a classified budget line. The true extent of military spending therefore remains obscured. यानी जो पाकिस्तान एज अ रियासत जो बड़े बड़े हथियार खरीदेगा, इक्विपमेंट खरीदेगा, या अपने हथियारों की सर्विस कराने के लिए मामला, बड़ी बड़ी जो खरीदारियां बाहर से हमने करनी है, उनके लिए भी रखा गया, उसके लिए एक सेपरेट बजट। हमारे मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक सेपरेट बजट, न्यूक्लियर के लिए सेपरेट बजट है, और इसका किसी कागज में कोई जिक्र नहीं है। ये सिर्फ तो फिर 3000 अरब का बजट किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? कि मुल्क के हालात देखें आप जरा। कर्जों पर सूद देने के लिए मजीद कर्ज ले रहा है। इसको कहते हैं क्लासिक डेट ट्रैप, द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन आप पढ़ें, या उसका कोई मीडिया पे जो भी इंटरेक्शंस हैं वो आप सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि इसी को डेट ट्रैप कहते हैं। जब आप किसी मुल्क को, किसी इदारे को या किसी कौम को
मजबूर करते हैं, मकरूज करते हैं और फिर ट्रैप करते हैं, फंसा लेते हैं जाल में। उसका तरीका ये है कि कर्ज इतना बढ़ जाए कि वो सूद उतारने के लिए क्या मजीद बना कर्ज है लें, और जो यार। प्रिंसिपल अमाउंट है भाई वो सूद वहीं पे उतारने रहेगा। के लिए भी हमें कर्जा सूद लेना बढ़ता पड़ रहा है। जाएगा, देखो, बढ़ता क्या जाएगा, कहीं बढ़ता भी जाएगा, है यार। और इस तरह आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे। पाकिस्तान उसी तरफ बढ़ रहा है हो और चुका है। दीवाना वार उस तरफ बढ़ रहा है। और ये टैक्स लोगों से लेना चाहिए, जो अमीर लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। ये मिडिल क्लास से लिया जा रहा है, ये तनख्वाहदार तबके से लिया जा रहा है टैक्स। ये आप पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा के पैसा कमाया जा रहा है। 1000 अरब तो ऐसे होगा जैसे कुछ पेट्रोलियम लेवी से कमाया जाएगा, कोई किसी और चीज़ से, नॉन टैक्स रेवेन्यू 1000 अरब का आपको चुना देख, इस ये बजट किधर से में। निकालेंगे? बजट हम से में निकालेंगे। यकीनन डिफेंस बजट जो था वो बढ़ना ही चाहिए था। सुना है कि जी 16% जो है वो हाँ, डिफेंस 16, बजट बढ़ा दिया गया है। 17% अब जो लगा जाहिर लो। सी बात है, आप देखें ना उधर अफगानिस्तान की साइड पे, यानी कि टीटीपी वाले जो हैं वो आके दे ठकाठक मतलब हम उन्हें मार रहे हैं, वो हमें नहीं मार रहे, लेकिन वो मारने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, ऐसे फ्री में तो कोई नहीं करता काम। तो जाहिर है कि टीटीपी को कंट्रोल करना है, उधर से ईरान हमें आंखें दिखा रहा है। अरे यार इधर ये वीडियो आता भाई साहब, हर तरफ रोला ही रोला है। अंदाजा लगा तकरीबन 3000 करोड़, समझ लो कि भाई साहब मतलब यार $7.5 बिलियन, मतलब कि ये पाकिस्तानी आर्मी का इस टाइम बजट बन चुका है। बिल्कुल। और जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो हथियार बाहर से हम लोग लेंगे, जो भी है वो अलग है। वो अलग है, वो ऐड ही नहीं किया गया। तो इतनी महंगाई में वजाहत में और तो एजुकेशन को हमने कितना दिया? 25 बिलियन कुछ भी नहीं है नहीं यार। रुपीस, डॉलर नहीं है, 25 बिलियन रुपीस। और भाई हेल्थ को कितना दिया गया है? 27 बिलियन रुपीस। तभी तुम्हारी हेल्थ का भी बेड़ा गर्क है और एजुकेशन का भी बेड़ा गर्क है। हालात देख लेना, देख लो। एजुकेशन हमारी किधर है तो हेल्थ किधर है। इंडिया में देख लो क्या बना हुआ है। उधर एजुकेशन पे ज्यादा बजट रखते हैं, तो तब देख लो उनकी एजुकेशन किधर और गई। भाई हेल्थ का सेक्टर भी तो देख लो, पूरे इंडिया को संभाला हुआ उन्होंने। ऐसा तो नहीं है। फिर देख लो, तभी तो यहाँ पे आज गरीब आवाम की भाई साहब सारे कह के लेते हैं। हाँ। गरीब आवाम यहाँ पे तभी तो भुक्खी मार रही है। गरीब आवाम का कौन सोचता है यहाँ पर भाई। लेकिन एक सीधी सी बात करूँ, हमारी जो आर्मी का ये बजट है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये एक मिट्टी के रेत के बराबर है अगर हम लोग इंडिया से कंपेयर करें तो। बिल्कुल। ठीक है, इंडिया का सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया बनाता है, जो पानी में घूमता है, जो उन्होंने अभी बनाया है, बिल्कुल। वो 7-8 बिलियन डॉलर का है। आप अंदाजा लगा ले जितने पैसे पे हमारी पूरी आर्मी एक साल में चल, जो उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। भाई साहब उधर पानी में घूम रहा है। दूसरे पे काम लगे, तीसरे पे काम लगाया हुआ है। तीसरे पे काम लगाया हुआ है। हाँ। भाई वो है कौन नहीं, लेकिन हमारा देश ही उनको गरीब मैंने- है, हमारे देश में कुछ है ही नहीं। तो भाई साहब फिर जब आर्मी का बजट बढ़ेगा, लोगों की तो हवा लीक होगी ना। बिल्कुल। वो तो बोलेंगे भाई इधर हमारी गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन फिर आर्मी के लिए इतना क्यों ज्यादा देते हैं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन है कुछ नहीं है बजट। उन्होंने 70-75 बिलियन डॉलर है उनका। हाँ, उनका भारत का 80 बिलियन डॉलर के हाँ, करीब है, आप लेकिन अंदाजा वो अफोर्ड कर सकते हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है। बिल्कुल। वो जितना उनका बजट है ना, इतना वो डिफेंस का, इतने तो बाहर का लोग भारत में भेज देता है। वो उससे यार ज्यादा। उनकी डिफेंस की चीजें भी एक्सपोर्ट हो रही है ना, वो उधर से भी कमा के ला रहे हैं ना। ऐसा असल ही। मतलब भी ऐसा है। देखो अपनी हर चीज बाहर बेच रहे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस की। भाई साहब हमारा तो बड़ा गरक हुआ हुआ है। हमारे पास तो कोई ऐसी चीजें भी नहीं कि एक्सपोर्ट करें और पैसा मैं कमाएं। तो ये सोच रहा हूँ कि ये साल में आर्मी को कहाँ से पैसा देंगे, लेकिन वही बात है, टैक्सेस आम लोगों पे लग चुके हैं, हाँ। हमारी बजना शुरू हो चुकी है। देखते हैं भाई और महंगाई आगे रोज बरोज बढ़ती जा रही है बिल्कुल। वजह। आटा सिर्फ सस्ता करने से हर चीज सस्ती नहीं होती। बिल्कुल यही बात है तो वजह। यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब? इधर ही बुरा आदम कर दे तो भाई।